और अब खबरें तफसील से। G20 इजलास से कब्ल श्रीनगर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लाल चौक में NSG कमांडोज तैनात किए गए हैं। पुलिस, CRPF और फौज की जानिब से चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रख रहे हैं। G20 सरबराही इजलास के लिए हतमी हिफाजती इंतजाम का जायजा लेने के लिए डल झील और इसके आसपास मरीन कमांडोज को तैनात किया गया है। ये कमांडोज डल झील में मोटर बोट्स पे गश्त करते नजर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मरीन कमांडोज ने किस तरह डल झील में वहां गश्त की है, ताकि लोगों में भी एक खुद एतमादी पैदा हो और साथ ही साथ G20 की तैयारियों में सुरक्षा को लेकर एक बहुत ही मजबूत स्थिति दिखे। तो ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। इन तीनों तस्वीरों में एक बात साफ तौर से देखी समझी जा सकती है, वो ये कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, जो पुलिस के जवान हैं, यहां तक कि आर्मी, मरीन कमांडो सभी की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी तरह नापाक इरादों में दुश्मन को कोई कामयाबी न मिल सके और उसके तमाम नापाक अज़ाइम का करारा जवाब दिया जा सके। और ये तस्वीरें आप देखिए, जो लोगों की गाड़ियां हैं, आम लोगों की, वो गाड़ियों की भी चेकिंग हो रही है, 2 व्हीलर्स की भी चेकिंग हो रही है। वहां डल झील में मरीन कमांडोज किस तरह से गश्त कर रहे हैं, ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और सड़कों पर भी जो जवान है, वो यहाँ तक कि CRPF और आर्मी के जवान को भी लगाया गया है, ताकि सुरक्षा किसी भी मद्देनजर कमजोर ना रहे। चोरबट में मसाइल हैं, पानी, बिजली, खस्ता हाल सड़कें, गंदम की कमी, अस्पताल में डॉक्टर की कमी, स्कूलों में टीचर की अदम दस्तयाबी वगैरह। इन मसाइल के हल के लिए फरानों के लोग उठ खड़े हुए हैं। अगर मुतालबात पर भी हल न हुए, अगर मुतालबात इन तमाम काविशों के बावजूद हल न हुए, तो बॉर्डर पर धरना देने का इंतबाह किया है। अवामी एक्शन कमेटी के नाम पर कुछ नाम निहाद लोग हैं, जो कि बॉर्डर एरिया के नाम पर आवाम को हुकूक से महरूम कर रहे हैं। हमारे जो मेन पॉइंट है, रोड के हालात, बिजली, गंदम और फिर के जो बेचारे गरीब के लिए अभी तक सिग्नल की सहूलत नहीं। दुनिया देखो 4G से नेट से स्टूडेंट्स जितने भी जो है वो फायदा उठा, बेचारे फिर में इंतहाई तालीमी फुकदान है। एजुकेशन के लिहाज से ये बेचारे गाँव बहुत पीछे है। इस बेचारे गांव के लिए हमने आर्मी के दरवाजे पे खटखटाए, सिविल के दरवाजे पे खटखटाए, SCO के दरवाजे पे खटखटाए, कोई सुनवाई नहीं। गुजरात में ऑरेंज अलर्ट जारी होने और दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के बाइस गुजरात से सयाहों की बड़ी तादाद कश्मीर में खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होते हुए देखी जा सकती है। ये सयाह गुजरात और दीगर रियासतों में गर्मी की लहर से बचने के लिए कश्मीर आए हैं। इनका कहना है कि कश्मीर का मौजूदा मौसम इनके लिए जन्नत से कम नहीं है। शाम के वक्त सयाहों की बड़ी तादाद डल झील के इर्द गिर्द घूमती है और ठंडे मौसम का लुत्फ उठाती नजर आती है। वेदर इज अराउंड 42 और ऑरेंज अलर्ट है, बहुत गर्मी है। कंपैरेटिवली यहाँ पर तो बहुत उल्टा वेदर है, यहाँ पर काफी ठंडी है। और मैं शिकारा भी राइड किया, बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार आए हैं कश्मीर और रियली इट इज गुड एक्सपीरियंस। अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ और अभी आया, तो वहाँ पे काफी सारा गर्मी का माहौल है, या फिर ऐसा है कि आफ्टरनून में आप बाहर नहीं निकलते हो। सुबह 9-10 बजे के बाद में आपकी गर्मियाँ शुरू हो जाती है और गर्म हवा रात तक चलती है। यहाँ आके एक्चुअली में एकदम चेंज हो गया। लग रहा है यही रहे अभी थोड़े दिन तक, तो वापस नहीं जाना है। अच्छा लग रहा है। गर्मी कितनी है वहाँ पे और यहाँ कैसा? कोई 43-44 के आसपास है। यहाँ पे अच्छा है, प्लेजेंट है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। साबिक मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर चमन लाल गुप्ता की आज दूसरी बरसी जम्मू में मनाई गई। जम्मू सेंट्रल महाजन सभा ने तकरीब का इनेकाद किया और साबिक मरकजी वजीर को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि आन जहानी प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता गरीब और पसमानदा तबकात की बेहतरी के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा कि चमन लाल गुप्ता ने जम्मू खित्ते के लोगों को बाख्तियार बनाने की पूरी कोशिश की। अपने दौरे वजारत में कई फलाही काम किए। आन जहानी चमन लाल गुप्ता ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मजबूत किया। वो जम्मू
जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों के लोगों में काफी मकबूल लीडर थे। कि आज प्रोफेसर चमन लाल जी की दूसरी पुण्यतिथि है। 2 साल पहले वो हमें छोड़ कर के चले गए, लेकिन जन्म से लेकर के और मृत्यु तक उन्होंने हमेशा और हमेशा सिर्फ समाज की चिंता की, देश की चिंता की, हमारी हिंदू संस्कृति की चिंता की। अगर हम लोग देखें उनका जीवन को, हम लोग पहचानें, बाल्यकाल जब स्टूडेंट लाइफ में जब लोग जो हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, उन्होंने स्ट्रगल का रास्ता चुना। अगर आज बीडीसी बनी तो उसमें प्रोफेसर चमन लाल की देन थी। अगर हरिद्वार की जो ट्रेन चली है, आप देखिए एक ही ट्रेन है और उन्हीं के द्वारा उस समय चलवाई गई, उसके बाद कोई ट्रेन नहीं चली। हरिद्वार से जम्मू से हरिद्वार, हरिद्वार से जम्मू, एक ही ट्रेन आज भी वही चल रही है। अगर हम देखें कि भाई उसके बाद जो एक कार्य जो है, ये आज हमारा एयरपोर्ट जो है अब बड़ी शान से बहुत अच्छा खूबसूरत बन गया है, लेकिन उन्होंने ही इसको खूबसूरत बनाया था जब वो केंद्रीय मंत्री थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के सरहदी इलाके के करीब जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में 12 साल बाद आज पहला ऑपरेशन किया गया। जराये के मुताबिक इस इलाके में 1,17,000 की आबादी के लिए सिर्फ एक अस्पताल है। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीजों को राजौरी या जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता था। यहां ऑपरेशन थिएटर होने के बावजूद मामूली ऑपरेशन में नहीं हो रहे थे, जिसकी बड़ी वजह बेहोश करने वाले डॉक्टर की अदम दस्तयाबी थी। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मेंढर डॉक्टर मोहम्मद अशफाक ने बताया कि अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर शुरू हो गया है। यहां छोटे ऑपरेशन किए जाएंगे, वो यहां आयुष्मान भारत की मुकम्मल सहूलत रहेगी। नहमदुहु रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मीडिया हज़रात का मैं शुक्रगुजार करता हूं कि जो समय समय पर गरीब आवाम की मैसेज जगह जगह पर पहुँचाते हैं। और सबसे पहले मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि 16 साल से के बाद में यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होना शुरू हुआ है। और उसके बाद में अपने BMO साहब और CMO साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिसने इतनी पब्लिक की सहूलत की है। जो इस बार हम ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी का शुरुआत की है, ये हमारे वर्दी कमिश्नर हेल्थ और हमारे डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज और हमारे वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब, CMO साहब, मेडिकल सुपरडेंट साहब के उनकी डायरेक्शन, उनके काइंड कोऑपरेशन से हो रहा है। हमारे पास एनेस्थेटिक्स की यहाँ पे पोस्ट वैकेंट है, बट हमने फिर भी मैनेज किया, वहाँ से एनेस्थेटिक्स भेजा। तो अब हम आपके सामने है कि अभी हमने इनाग्रेशन किया और आज हमारे यहाँ 4 सर्जरीज रखी है हमने। और दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले पहलवानों की ताईद में मजदूर यूनियन आगे आए हैं। सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन और दीगर मजदूर यूनियनों के कारकुनों ने जम्मू में पहलवानों की ताईद में जबरदस्त एहतजाज किया। CITU ने मुल्क गिर सतह पर एहतजाज किया। इन्होंने खातून पहलवानों से इंसाफ करने की मांग की, जो दिल्ली के जंतर मंतर में तवील अरसे से एहतजाजी धरने पर हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पहलवानों में बेचैनी पाई जाती है। इन्होंने हुकूमत से कसूरवारों पर कार्रवाई करने की मांग की है और पहलवान से इंसाफ करने का मुतालबा किया है। 12 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में महिला पहलवानों के हक में प्रोटेस्ट हो रहा है। उस प्रोटेस्ट में जम्मू रीजन भी जो हमारे संगठन हैं, ऑल इंडिया किसान सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, नॉर्थ इंश्योर LIC, इसके साथ में DYFI, SFI, खेत मजदूर यूनियन, आज ये 5-6 संगठन हैं पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ बाटी हुई महिला अकेली नहीं है, हम महिलाओं के साथ हैं। तो एक तरफ तो महिलाओं की सरकार का गुणगान करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, वहीं देश की वो बेटियां जो पिछले लंबे समय से इंसाफ की मांग कर रही हैं और अब लगातार जनवरी महीने से जंतर मंतर के ऊपर उन्होंने डेरा डाला हुआ है कि हमारे साथ उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर कि हमारे साथ, उनके साथ ही नहीं बल्कि और कई महिलाओं के साथ कि उन्होंने यौन उत्पीड़न किया है। लेकिन आज तक उस ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो नहीं पाई।
और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पुंछ ने अपने हेडक्वार्टर में एक रोजा रोजगार मेले का इनेकाद किया, जिसमें कई बेरोजगार नौजवानों और कॉलेज के तलबा ने शिरकत की। मेले का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी ने किया। महकमे की जानिब से नौजवानों को खुद रोजगार की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में मालूमात फराहम की गई और बेरोजगारों की एनरोलमेंट की गई। इस मौके पर निजी शोबे के 11 इदारों की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए, जिसमें नौजवानों ने रोजगार के लिए दरख्वास्तें दी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर ने बताया कि इस वक्त नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अच्छे मौके मिल रहे हैं, जिससे इन्हें फायदा उठाना चाहिए। उस पर और दूसरा NCS पोर्टल है, उसकी रिगार्डिंग जो है बहुत सारे उनको इन्फॉर्मेशन भी दी और बच्चों को ये पता चला। हमने 3 डिग्री कॉलेजेस के कैरियर कोऑर्डिनेटर्स को जो है कैरियर काउंसलिंग कोऑर्डिनेटर्स को जो है उनको यहाँ इनवाइट किया था और उनके साथ कुछ हमारा बच्चे भी आए थे और उन बच्चों को यहाँ बुलाने का ये मकसद था कि ऐसे प्लेटफार्म और ऐसे जो इवेंट्स जो हैं वो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर होते रहते हैं, तो उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनमें हिस्सा लेना चाहिए और उससे अवेयरनेस बढ़ती है और गवर्नमेंट की जो सेक्टर के जॉब के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा जो है एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाके वो अपना जो है वो कैरियर बना सकता है।